Hello everyone. Today we are going to see one topic from Unit 5 Hydraulics Flow of Liquid Through Pipes. In that it comes equivalent pipe Dupit equations. As we were discussing in today in the doubt session this topic, so I have made a video for you to make you understand in a better way. So what is equivalent pipe Dupit equation? To understand this, you have to first think about pipes. Okay, there are two types of pipe. One is compound pipe, one is equivalent pipe. To find Dupit equation, first you have to deal with equivalent pipe. देन इक्विवेलेंट पाइप को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना होगा कि कंपाउंड पाइप क्या होता है। तो कंपाउंड पाइप है, इस डायग्राम से आप देख सकते हो, इस डायग्राम से कि क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक कंपाउंड पाइप विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल पाइप्स। क्या होता है, कंपाउंड पाइप होता है जो सेवरल पाइप्स को कंसिस्ट करता है ऑफ डिफरेंट डायामीटर, डिफरेंट लेंथ। और जैसे कि इस डायग्राम में आपका दिया हुआ है L1 ये आपका दिया हुआ देख सकते हैं, L1 ये हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया, डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट डायामीटर मीन्स D1 आपका डायामीटर ऑफ द पाइप है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड पाइप बोलेंगे। तो क्या होता है, ए कंपाउंड पाइप विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल पाइप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डायामीटर टू बी रिप्लेस्ड बाय ए पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर। इसका मतलब होता है ये जो हम अभी डायग्राम में हमारा दिया हुआ है, ये क्या है, डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट डायामीटर का है, ठीक है। और इसको हम एक और पाइप लेंगे जो ये सारा को कंसिडर करके एक यूनिफॉर्म पाइप बनेगा जिसका जो डायमीटर डी रहेगा और उसका लेंथ एल रहेगा। तो दोनों में से जो डिस्चार्ज होगा, इससे भी जो हमारा डिस्चार्ज होगा कंपाउंड पाइप से और इक्विवेलेंट पाइप से जो डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। डिस्चार्ज प्लस हेड लॉस दोनों का सेम रहेगा। कैसे रहेगा और कैसे आप समझोगे, आप उसमें समझ जाओगे। एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। देख सकते हो ये क्या है, कंपाउंड पाइप है। कंपाउंड पाइप में एक पाइप का पोर्शन यहाँ से यहाँ है जो आपका D1 है, L1 है, Q1 है। तो D1 क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप 1, L1 क्या है, लेंथ ऑफ पाइप 1, Q1 क्या है, डिस्चार्ज थ्रू पाइप 1। सिमिलरली L2 L3 ये आपका कंपाउंड पाइप है। तो इसमें हम मेनली क्या देखते हैं, एक इक्विवेलेंट पाइप कैसे हम कंसिडर करेंगे, जो हमारा है अलग अलग डायमीटर अलग अलग लेंथ का है, लेकिन हम एक और पाइप लेंगे जिसका क्या यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक पाइप लिया है जो यूनिफॉर्म लेंथ का है और क्या है, उसका डायमीटर D है, उसका डिस्चार्ज Q है, उसका लेंथ L है। और ये दोनों पाइप में जो हमारा क्या होगा, इधर से जो हमारा Q और इधर से जो डिस्चार्ज निकलेगा, यहाँ से हम लोग इनलेट है, यहाँ से आउटलेट है, ठीक है। तो जितना निकलेगा और हेड लॉस जितना रहेगा, इस दोनों पाइप का क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। मतलब डेफिनेशन में आप देख लीजिएगा, द सेम लेंथ ऑफ दैट ऑफ कंपाउंड पाइप इज इक्विवेलेंट पाइप। तो ये डायग्राम आप समझ गए। नेक्स्ट है, द यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट डायमीटर। जो सिंपल सी बात है, इक्वल यूनिफॉर्म डायमीटर का जो पाइप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है ये है, इक्विवेलेंट पाइप इज अ सिंगल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर हुज डिस्चार्ज एंड लॉस ऑफ हेड दैट इज HF आर सेम एज दैट ऑफ कंपाउंड पाइप। मीन्स हमारा जो इस पाइप से जो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और इस पाइप से जो हमारा डिस्चार्ज रहेगा, इस पाइप से जो हमारा डिस्चार्ज रहेगा, दोनों पाइप में जो रहेगा डिस्चार्ज प्लस हेड लॉस सेम रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम अगर को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो इस पर डिराइवेशन हम कैसे निकालते हैं, जैसे देख लीजिएगा, एक कंपाउंड पाइप को हमने यहाँ कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर कंपाउंड पाइप इन दिस डायग्राम, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया है, L इज द लेंथ ऑफ पाइप 1, L2 इज द लेंथ ऑफ पाइप 2, L3 इज द लेंथ ऑफ पाइप 3। और सिमिलरली हमारा डायमीटर क्या है, डायमीटर 1 पाइप 2 पाइप 3 किसका, डायमीटर का। ये क्या है, हमें एक एग्जांपल लिया है कि डिराइवेशन को सॉल्व करने के लिए, ड्यूपिट इक्वेशन लाने के लिए, तो हमने लेंथ ले लिया, डायमीटर लिया। अब हमको क्या कंसीडर करना है, ओवरऑल लेंथ। जो हमारा ओवरऑल लेंथ रहेगा वो किस में होगा, हमारा इक्विवेलेंट पाइप में क्या होगा, लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप में क्या होगा, L इज इक्वल टू L प्लस 1 प्लस L2 प्लस L3। ये तीनों को मिला के जो हमारा यूनिफॉर्म पाइप रहेगा, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट पाइप करते हैं, उसका L के बराबर रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला पार्ट कि L क्या है, हमारा इक्विवेलेंट पाइप है, और ये जो L1 L2 L3 L4 क्या है, आपका कंपाउंड पाइप का है। तो ये चारों को जोड़ के इसके इक्वल आना चाहिए, L के इक्वल आना चाहिए। सिमिलरली हमारा जो डिस्चार्ज है, कंपाउंड पाइप का ओवरऑल डिस्चार्ज प्लस इक्विवेलेंट पाइप का जो डिस्चार्ज है, दोनों सेम आना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट
पाइप बोलते हैं, तो हमने यहाँ देख रहा था। तो सिमिलरली एल क्या हो गया, L1 प्लस L2 प्लस L3। अब हम अकॉर्डिंग टू डार्सी-विस्बैच इक्वेशन में हमने फॉर्मूला निकाला था HF इज इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, ठीक है, जनरल हेड लॉस का फॉर्मूला है। तो सिमिलरली हम लोग इक्विवेलेंट पाइप में क्या, जैसे कि इस डायग्राम में देखिएगा 3 पाइप हमने कंसीडर किया है, 1 2 3, तो ये तीनों में क्या लगेगा, हेड लॉस लगेगा। तो हेड लॉस लगेगा तो हम लोग बाय यूजिंग डार्सी फार्मूला, ठीक है, जो हमारा हेड लॉस का जो फार्मूला है हमने उसको लिया है। जो एफ पाइप 1 में हमने सबको 1 1 से डिनोट कर दिया, पाइप 2 में 2 2 से, पाइप 3 में 3 3 से, जो हम लोग इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट पाइप का क्या होगा, HF ऑफ पाइप 1, तो हमको HF को H से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, हेड लॉस को। तो पाइप 1 के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा हेड लॉस का, वो हो जाएगा 4F1 L1 V1 स्क्वायर अपॉन 2GD1। सिमिलरली हमारा हो जाएगा पाइप 2 का क्या हो जाएगा, 4F2 L2 V2 स्क्वायर अपॉन 2GD2, ठीक है, प्लस सिमिलरली पाइप 3 का क्या हो जाएगा, 4F3 L3 V3 स्क्वायर अपॉन 2GD3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या गया, हेड लॉस हमारा निकल गया। क्या निकल गया, हेड लॉस निकल गया। अब हम जनरली कंसीडर करते हैं F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F1, जो हमारा फ्रिक्शन जो लग रहा है हेड लॉस में, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग किससे मान रहे हैं, F से। तो जो भी हमारा F1 F2 F3 है, इसको हम लोग किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, F से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और हम जानते हैं हम जानते हैं बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द पाइप कैसे निकलेगा, वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को इस्तेमाल करके एरिया हमने सब्स्टिट्यूट किया, π/4 D1 स्क्वायर इंटू V1। सिमिलरली A2 V2 का जो हमारा फार्मूला निकलेगा हो जाएगा π/4 D2 होल स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V2। सिमिलरली π/4 D3 स्क्वायर अपॉन V3 इंटू V3। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये डिस्चार्ज निकला, ठीक है, ये क्या निकला, डिस्चार्ज। और सिमिलरली एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, आप मान लो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो Q इज इक्वल टू π/4 D1 D स्क्वायर V1। अगर इसको हम लोग V1 निकालना होगा तो V1 इस इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 4Q हो जाएगा, और हमारा जो क्या हो जाएगा पाई D1 स्क्वायर। इसको हम लोग वेलोसिटी ऐसे हम किसका निकाल सकते हैं, ईच पाइप का, पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3, ठीक है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे हमने निकाल दिया, V1 निकाल दिया, V2 निकाल दिया, V3 निकाल दिया। अब जो हमारा तीनों भी निकल गया, तो आपको हमारा जो इक्वेशन जो बना था, जो पहला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये वाला HF में, इसमें V1 V2 V3 जगह सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट हमने कर रहा, ठीक है, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग नाउ। जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 4FL1, जो हमारा V1 था तो उसके जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया, V1 स्क्वायर था तो उसके जगह सब्स्टिट्यूट किया, क्या V1 जो हमारा आया 4Q अपॉन पाई D स्क्वायर अपॉन दी होल स्क्वायर, जो हमारा होल स्क्वायर है, उससे सिमिलरली अपॉन 2GD1। सिमिलरली पाइप 2 के लिए किया, पाइप 3 के लिए किया, ठीक है। अब आप जानते हो कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जान रहे हो कि V1 जो हमारा आया है स्क्वायर होल स्क्वायर में है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट। और Q स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई है, और D1 स्क्वायर है तो D1 4 हो जाएगा, ठीक है। तब जब हम इसको कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, हमारा कॉमन टर्म्स ये वाला बाहर हम निकालते हैं, कौन कौन सा, 4 इंटू 16 जो 4 चौको 16 होता है, FQ स्क्वायर, L को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, किसका, ड्यूपिट इक्वेशन। तो L को हम अभी छोड़ देते हैं, हम कॉमन टर्म को निकालते हैं, जो कॉमन टर्म है। और सिमिलरली इसमें से क्या हो जाएगा 2G, जो हमारा पाई था, पाई स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, ठीक है। और हमारा जो कॉमन टर्म है वो हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। आप देख सकते हो कॉमन टर्म हमारा क्या है, 4 है इंटू 4 चौको 16 16 है, F है, और Q स्क्वायर आपका डिस्चार्ज अपॉन 2G पाई स्क्वायर। और जो हमारा अनकॉमन टर्म है, जो कॉमन टर्म नहीं है, क्या है, L1 है, L1 अपॉन D15 कैसे आया देखिएगा, जो हमारा ये है D1 देखिएगा, सॉरी D1 स्क्वायर है, तो D1 स्क्वायर अपॉन दी होल स्क्वायर, तो क्या D1 क्या हो जाएगा, D1 4 हो जाएगा। और सिमिलरली एक नीचे में है हमारा, इसको हम लोग एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा D1 5। तो सिमिलरली इस पाइप 2 का भी हो जाएगा, पाइप 3 का हो जाएगा। जो हमारा फार्मूला लिख लेगा L1 अपॉन D1 5 प्लस L2 अपॉन D2 5 प्लस L3 D3 5। तो ये हमारा क्या हो गया, किसके लिए, कंपाउंड पाइप के लिए हमारा जो हेड लॉस निकला है, किसके लिए निकला है, ये वाला
कंपाउंड पाइप के लिए, कंपाउंड पाइप के लिए। अब आपको जानना है किसके लिए, आपको निकालना है अब इक्विवेलेंट पाइप के लिए। तो इक्विवेलेंट पाइप में आप जानते हो कि इट विल बी सेम एज द कंपाउंड पाइप, उसका जो ओवरऑल लेंथ रहेगा एल से डिनोट होता है, ओवरऑल डिस्चार्ज रहेगा क्यू से डिनोट होता है। तो हमने वही किया है, हेड लॉस हमने निकाला है, एक पाइप का जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इन डायमीटर, यूनिफॉर्म इन लेंथ, तो उसका जो हमारा हेड लॉस होगा क्या होगा, H इज इक्वल टू 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD, क्योंकि इसमें कोई अलग अलग कंपाउंड का पाइप नहीं है, तो हमने सिमिलरली 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD कंसिडर किया है। अब आपको पता है कि डिस्चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन से Q क्या होता है, A इंटू V1, तो सिमिलरली V को Q बाई A लिख सकते हैं। तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4D स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो आपको V निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, जब V निकल गया तो V यहाँ पे हमारा जो टर्म है इसमें हमको क्या करना है, इस टर्म में हमको इस टर्म में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, आप देख लो H इज इक्वल टू 4F जो हमारा V स्क्वायर था, इसको सब्स्टिट्यूट किया, हम जो वैल्यू आया 4Q अपॉन पाई D स्क्वायर अपॉन दी होल स्क्वायर अपॉन 2GD, ठीक है। अब इसमें से भी हमने कॉमन टर्म्स को निकाला, 4 इंटू 4 चौके 16 होता है 16Q स्क्वायर इंटू F अपॉन 2G पाई स्क्वायर, और जो हमारा अनकॉमन टर्म था क्या था, L अपॉन D5, ठीक है। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन लेकर निकल गया, ए इक्वेशन टू हो गया, और वो हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये वाला, ठीक है। ये तो अब इस दोनों को हमको इक्वेट करना है, क्या करना है, इक्वेट करना है। तो हमने इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमने इक्वेट किया, तो हमारा 4 इंटू 16F Q स्क्वायर अपॉन 2G पाई स्क्वायर, ये कॉमन टर्म था, तो ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा दोनों इक्वल निकलेगा, क्या निकलेगा, L1 अपॉन D1 5 इज इक्वल टू, ये जो हमारा टर्म है, ये टर्म है इज इक्वल टू ये ऑल टर्म, तो हमारा क्या निकल गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूपिट इक्वेशन। जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्या था हमारा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। सिमिलरली हमने डायमीटर पढ़ा था, D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, वो हमको फॉर्मूला में कैसे निकलेगा, L अपॉन D बाई 5 हो इज इक्वल टू L1 D1 5 प्लस L2 D2 5 प्लस L3 D3 5। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्यूपिट इक्वेशन हो गया। आपको इसी को इस्तेमाल करके फर्दर आप सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ड्यूपिट इक्वेशन में सिंपल सी चीज़ आपको इक्वेशन याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कंपाउंड पाइप क्या है। तो कंपाउंड क्या पाइप है, जो पाइप ऑफ डिफरेंट लेंथ डिफरेंट डायमीटर रहेगा, और उसमें से जो डिस्चार्ज होगा, हेड लॉस होगा, विल बी इक्वल टू यूनिफॉर्म पाइप, इक्विवेलेंट पाइप का जो डायमीटर और उसका हम लोग डिस्चार्ज करेंगे वो दोनों का सेम होगा, उस प्रकार हम उसको डिजाइन करेंगे और उससे हमारा ये वैल्यू निकलेगा। तो इसमें आपको डार्सी-वीसबाच का हेड लॉस का फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD, ये याद रखिएगा तो सॉल्व होगा। इस डिराइवेशन को एग्जामिनेशन पॉइंट से पढ़ लीजिएगा, 6 मार्क्स में आता है। तो अगर आपको कोई और इसमें दिक्कत हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैव ए गुड डे, थैंक यू।